दोस्तों, सावित्री बैच में आपका स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? हाउ द जोश? यस दोस्तों, जोश हाई रहना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, सावित्री बैच सावित्री बाई फुले को डेडिकेट किया गया है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे ब्लॉग कैसे बनाते हैं। ब्लॉग के बारे में हम कटिंग देखेंगे और डिफरेंट नेक कैसे ब्लॉग पर 1 बाय 1 हम एक नेक सीखेंगे। लेकिन उससे पहले लेते हैं हम थोड़ा सा मोटिवेशन। तो आज फिर हम एक सक्सेसफुल वुमेन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हरियाणा से कैथल की रहने वाली डॉक्टर पायल छाबड़ा, जो कि भारत की पहली महिला पैरा कमांडो बनी। दोस्तों, डॉक्टर से लेकर पैरा कमांडो तक का सफर उनके लिए आसान नहीं रहा होगा। अपनी डॉक्टरी के पद पर रहते रहते उन्होंने पैरा कमांडो की ट्रेनिंग को पूरा किया। दोस्तों, वो चाहती तो एक अच्छा पैकेज लेकर प्राइवेट में भी एक डॉक्टर के पद पर रह सकती, लेकिन उन्होंने मुश्किल रास्ता चुना। तो देखो दोस्तों, जो देश के प्रति उनके अंदर जुनून था, वो जुनून कठिनाइयों से भरा उन्होंने चुना। तो दोस्तों, उनसे हमें भी इंस्पायर होकर आगे बढ़ना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि काम कोई भी आसान नहीं होता। तो अपने काम को पूरा करने के लिए हमें अपने अंदर पूरा जुनून होना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं और अब चलते हैं हम ब्लॉग के ऊपर काम करेंगे। दोस्तों, पेन कॉपी निकाल लीजिए। सबसे पहले क्लास में पेन कॉपी होनी चाहिए। जो फैब्रिक मैंने बोला था सबको कॉटन का फैब्रिक लेके आना है, वो निकाल लीजिए। सीजर आपके पास होनी चाहिए। देखो, जो आज मैं ब्लॉग आपको बताने जा रही हूँ, उसको बनाने के बाद, कटिंग करने के बाद, पहले मैं आपको पूरा व्हाइट बोर्ड पर समझाऊंगी ताकि आप कॉपी में नोट कर लेना। आप इजीली कटिंग कर पाओगे। अगर आप भूल भी गए तब आप कॉपी को उठाओगे और देखोगे, इजीली कटिंग कर पाओगे, क्योंकि लिखने से आप बेस्ट हो जाओगे। दोस्तों, कोई बिगिनर है या परफेक्ट है, दोनों पूरे ध्यान से देखिए और एक एक चीज नोट कीजिए। सावित्री बैच में आपको नई नई सब चीजें सीखने को मिलेगी। आप एक परफेक्ट डिजाइनर बनोगे। जिन चीजों में बड़े मास्टर, छोटे मास्टर सब कंफ्यूज रहते हैं, कैसे बनाए, आज हम वो सब चीजें आपको दिखाएंगे। तो पहले आप निकाल लीजिए नोटबुक। अच्छा, पहले मुझे ये बताइए, कल हमने की थे स्टिच, टाइप्स ऑफ स्टिच, डिफरेंट। मैंने आपको शायद 9 बोला था कि 9 स्टिच, तो सबने कर लिए, डन। आगे चले काम पर, आगे हम ब्लॉक बनाएंगे। देखिए, पहले हम, ये हमारा ऑन फोल्ड है, ये हमारा फैब्रिक है ऑन फोल्ड। ऑन फोल्ड मैंने आपको समझा रखा है, फिर भी मैं आपको बता देती हूं। ये हमारा जो फैब्रिक है, ये क्या है? ऑन फोल्ड। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको बता रखा है। ऑन फोल्ड होता है जो बंद साइड मेरी साइड, जो ओपन होती है वो अपोजिट साइड। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिएगा वो सब हम नोट करेंगे। शोल्डर, रेडी शोल्डर, ब्लॉक की लेंथ, ब्लॉक की लेंथ, चेस्ट, वेस्ट, ये मेजरमेंट हमें चाहिए। अब हम हिंदी में भी लिखेंगे। शोल्डर होता है तीरा,
दोस्तों कोई कितना भी पढ़ा हो, बस ये चीजें कम हो या ज्यादा हो, आप पूरे ध्यान से देखना और एक एक चीज, जिसको जो लैंग्वेज आती हो, जिसको हिंदी आती है वो हिंदी में नोट कीजिए, जिसको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश में नोट कीजिए। ये नोट कीजिए तीरा, हम तीरा लिखिए, पहले लिखिए ब्लॉक की लेंथ, कंधा लिखिए, चेस्ट लिखिए और कमर लिखिए। ये सब चीजें आप पहले नोट कीजिए। उसके बाद मेजर टेप आपने नोट कर लिया, यस। अब आप मेजर टेप को उठाइए। जो सब वीडियो देख रहे हैं सब अपना अपना नाप लेंगे, सब अपना अपना नाप लेंगे। पहले हम शोल्डर का नाप लेंगे, ऐसे रखेंगे हम। नजर आ रहा है आपको? तो अब हम देखेंगे दोस्तों कि हमारा शोल्डर कितना है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, जितना जो निशान होता है हम आधा इंच अंदर भी जा सकते हैं, और जो हमारे ये गहराई होती है जहाँ पर हमारी बाजू जॉइंट होता है, उधर से हम ऐसे ऐसे फिंगर को ऊपर करेंगे और ये हमारा शोल्डर होगा। तो कितना है मेरा शोल्डर? 15। आप अपना अपना नोट कीजिए, 15 इंच। आप सभी अपना अपना नोट कीजिए। अब हम ब्लॉक की लेंथ लेंगे। देखो ब्लॉक इतना होता है। अब हम ब्लॉक की लेंथ लेंगे जितना कि हम एक चोली की लेंथ लेते हैं। ऐसे कमर पर लेंगे 17 इंच लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हो, या फिर आप ऐसे भी ले सकते हो, जिधर हमारी चेस्ट का एंड होता है उससे हम 2 या 3 इंच नीचे भी जा सकते हैं, उससे 2 या 3 इंच नीचे भी जा सकते हैं। तो हम यहाँ ब्लॉक की लेंथ कितनी रखेंगे? 17। आप अपनी मर्जी से रख सकते हो 17 इंच, 17। आप अपने ब्लॉक की, हर कोई अपना अपना नाप लेगा और अपना ही बनाएगा। उसके बाद देखो, अब हम बात करेंगे जीरो नेक की। अब हम बात कर रहे हैं जीरो नेक कैसे बनता है, जीरो नेक की। तो जीरो नेक उस दिन हमने जो बनाया था दोस्तों, जिन्होंने मेरी पहली वीडियो देखी होगी, हमने शर्ट का फर्मा बनाया था। उसमें हमारा शोल्डर बड़ा था, बट हम उसमें क्या था, कॉलर का नाप लिया था हमने, नेक का नाप लिया था ना। तो अब हम बना रहे हैं जीरो नेक, तो हम नेक का नाप कैसे लेंगे हम, क्योंकि हम कॉलर तो नहीं बना रहे ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम कंधी का नाप लेंगे कि हमें कंधी कितनी रखनी है। पैक नेक चाहिए ना हमें, तो हमारी कंधी कितनी होनी चाहिए। ये देखो इधर से लूंगी मैं, ये तो मेरा नेक डीप है, मुझे पैक नेक चाहिए, यानी कि मुझे जीरो नेक चाहिए। ये नेक तो बड़ा है, जीरो नेक होता है दोस्तों जो कि हमारा ऐसे नेक के साथ साथ आए। तो ये नेक तो बड़ा है, तो अब हम ऐसे लेंगे, इधर से लेंगे। नजर आ रहा है? ये कितना आया हमारा? 4 इंच। जो हमारा कंधा, रेडी शोल्डर, हमारा रेडी शोल्डर कितना हुआ? 4 इंच। अब हम चेस्ट का नाप लेंगे, कंफ्यूज नहीं होना, अब हमें सारी चीजें पता चलेंगी आज धीरे धीरे। अब हम धीरे धीरे 1 बाय बहुत अच्छा सीखेंगे। अब हम चेस्ट का नाप लेंगे, हमें टाइट नहीं लेना है, हम जैसे लेते हैं हल्का सा लूज में लेंगे, क्योंकि ये ब्लॉक है या शर्ट है, थोड़ा सा लूज में ही चलता है, टाइट नहीं लेंगे हम, ठीक है। अब हम कमर का नाप लेंगे। कमर का नाप हम कितना लेंगे? जितना कि हमने ब्लॉक लिया है।
तो उधर ही हम पहले ब्लॉक का निशान लगाएंगे। हमने 17 लिया है, अगर आपने 18 या 19 लिया तो आप उधर ही मार्क करोगे, अपनी अपनी कमर का नाप लोगे। और कमर की नाप लूज होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए। ये देखो, देख रहे हो ना, ऐसे इतना कमर का नाप लेना ऊपर से। अब आप सबने ये नाप ले लिए। देखो इस नाप से कोई नहीं बनाएगा, हर किसी ने अपना अपना नाप लेना है। ये देखो, अब मैंने ये पूरा कर दिया है रफ। अब हम साथ साथ नोट करते जाएंगे और हम पहले नेक की डीप भी लेंगे कि हमें नेक डीप कितना रखना है। क्योंकि पैक नेक तो इतना ही होता है, जीरो नेक। ये तो बड़ा है, ये तो 6 इंच का है, तो इससे तो हाफ होना चाहिए। तो ये हमारा कितना है, 3 या 4 रखेंगे, 3 या 4 रखेंगे। वो हमारी अपनी मर्जी है कि हमें डीप कितना रखना है, 3 या 4 रखेंगे। बट मैं 4 रखूंगी, आप कोई भी रख सकते हो। पहले एक सीधी लाइन लगानी है, ये सब नोट कीजिए। हैव टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन। जिसको इंग्लिश में आता है वो इंग्लिश में कीजिए, जिसको हिंदी में आता है हिंदी में कीजिए। दूसरा पॉइंट, शोल्डर डिवाइड बाय 2। जो हमारा पूरा कंधा है, पूरा कंधा यानी कि हमारा जो पूरा तीरा है, डिवाइड बाय 2। अब देखो हमने पूरा जो तीरा लिया था अपना, वो कितना था? सब लोग कैलकुलेटर सबके पास है? मेरा कितना था? 15 डिवाइड बाय 2, 7.5। कितना आया? 7.5। तो हम क्या करेंगे, 7.5 पर हम लगाएंगे निशान। मेजर टेप को ऐसे रखेंगे, जो हमारा ऑन फोल्ड है उससे लेकर 7.5 पर क्या करेंगे, हम लगाएंगे निशान। 7.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। कैसे निकाला हमने तीरा कितना रखना है, समझ में आया? एक बार मैं दोबारा बताती हूँ। शोल्डर, शोल्डर यानी कि जो हमारा पूरा तीरा है, जो हमने पूरा तीरा लिया था, किसी का 17, किसी का 16, किसी का 14, किसी का 14.5 भी आया होगा, तो सबका अलग अलग आया होगा। तो जो हमारा तीरा था हम उसको डिवाइड यानी कि भाग देंगे, भाग देंगे हम 2 से। तो वो हमारा कितना आया, 7.5। आप अपना अपना नोट कीजिए, आपका कितना आया। मैं सिर्फ एक ही मेजर से बता सकती हूँ, मैं अपने ही नाप से बता रही हूँ। तो ये निकाल के ये क्या हो गया हमारा, अब हमें ये पता चल गया कि हमें तीरा कितना लेना है, राइट। अब तीसरा पॉइंट लिखिए। अब हम क्या करेंगे, कंधी वाली साइड, जो कंधी वाली लाइन है यानी कि जो तीरे वाली लाइन है, समझ में आ रहा है? देखो मैंने बिल्कुल इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखो हम कितना लेंगे, जो हमारी कंधी वाली लाइन है, तो कंधी की हमने कहाँ पर लगाया तीरे का निशान, ये लगाया है। तो हम इस पर कितना निशान लगाएंगे, 2.5। कितना निशान लगाना है, 2.5। ये सबने लगाना है, ये निशान भाई सबने लगाना है 2.5 इंच।
आपको नजर आ रहा है? तो अब हमने क्या करेंगे, हम ये सब उतार लीजिए, हम अगली लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम क्या करेंगे, नंबर 4, ये सबने नोट कर लिया, ऊपर लिखूं? नंबर 4 पे हम क्या करेंगे, जो हमने स्ट्रेट लाइन लिखना है इधर। अब हम क्या करेंगे, जो हमने स्ट्रेट लाइन ली है उस पर जो हमने स्ट्रेट लाइन ली है या सीधी लाइन ली है, टू 2.5 इंच को किससे मिलाएंगे हम? पहले हम 1 इंच डाउन जाएंगे दोस्तों, यहां पर हम 1 इंच पूरा डाउन जाएंगे। ये नजर आ रहा है? क्योंकि इसमें हम 1 इंच इसलिए डाउन जाएंगे क्योंकि ये हमारा कॉलर नहीं है। कॉलर में क्या होता है, हम 2 इंच भी डाउन जाते हैं, बट हम ब्लॉक बना रहे हैं, नेक वगैरह बना रहे हैं, हम इसमें कॉलर नहीं है, तो हम इसमें 1 इंच डाउन जाएंगे। साइज आपका कोई भी हो, बस सबको 1 इंच डाउन जाना है। और 2.5 से लेकर हम एक क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे। ये कौन सी लाइन है? कल हमने बनाई भी थी डायगोनल। हम कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे? डायगोनल। ये समझ में आया आपको? 2.5 से लेकर 1 इंच तक क्या करना है हमें? क्रॉस लाइन लगाएंगे, तिरछी। एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये समझ में आया? ये नोट कीजिए पहले। डन। अब क्लीन कर दूं? हो गया डन। अब क्लीन कर दूं? कितने पॉइंट हुए हमारे? 4 पॉइंट बनाए ना हमने। तो अब नंबर 5 पर हम क्या करेंगे, जो कि सबसे मेन है। देखिए दोस्तों, अब हम निकालेंगे इसका आर्म होल, जो कि ज्यादातर इसमें दिक्कत आती है। ऑलमोस्ट लगभग, जैसे मुझे इस चीज में बड़ी दिक्कत आती थी कि ये कैसे लिया जाए, क्योंकि हम थोड़ा सा अंदाजे से ही निशान लगा देते हैं कि इसकी चेस्ट इतनी है, चलो ये इतना रख लेते हैं, आर्म होल इतना रख लेते हैं। बट हमें परफेक्ट कैसे पता लगेगा, कैसे पता कर पाएंगे कि हम जिसकी चेस्ट इतनी है इसको ऐसे लगाना है? तो ये मेन पॉइंट है दोस्तों, सब नोट कीजिए। अब हम क्या करेंगे, चेस्ट
आर मोल निकालने का फॉर्मूला। अब आर मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? चेस्ट डिवाइड 6 + 1, चेस्ट डिवाइड 6 बाय +1। तो अभी अभी सबने उसमें लूजिंग नहीं डालनी, अभी सबने नाप लिया ना, सबने अपनी अपनी चेस्ट का नाप लिया, तो उसमें हम लूजिंग नहीं डालेंगे, लूजिंग हम बाद में डालेंगे। पहले हमें क्या निकालना है? आर मोल निकालना है कि हम आर मोल कितनी गहराई पर रखे। वैसे तो हमारा आर मोल इधर से निकलेगा जो हम कटिंग करेंगे, बट हमें उसकी गहराई नापनी है कि हमें वो कितना गहरा लेना है, 6 लेना है, 5 लेना है, 7 लेना है, तो उसकी गहराई को हमें मापना है। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सबने अपनी अपनी नापी है, तो हम क्या करेंगे, अपनी अपनी चेस्ट को 33 डिवाइड बाय, मतलब भाग देनी है। कितने से भाग देनी है? 6 से भाग देंगे, +1, और उसमें हम क्या करेंगे, +1। तो कितना आया? 6.5 इंच। आप लोगों का कितना आया? 6.5 इंच। हो सकता है किसी का आपका 6 भी आया होगा, किसी का 7 भी आया होगा, तो जिसका जितना आया होगा वो सब अपनी नोटबुक में वो ही नोट करेंगे। तो कितना आया? 6.5 इंच। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने लाइन 6.5 इंच पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये नजर आ रहा है आपको? 6.5 पर क्या किया हमने, एक लाइन ड्रॉ की है। ओके, कि हमारा आर मोल इतने नीचे जाएगा। ये समझ में आया? नंबर 6 पॉइंट बनाओ, इसका पॉइंट बनाओ साथ साथ। कितना निकला हमारा? 6.5 इंच पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें चेस्ट कितनी रखनी है, अब हमने चेस्ट कितनी रखनी है तो उसका अलग फार्मूला निकालेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, नंबर 7 में पॉइंट बनाएंगे। ये रफ कर दूं, ये देख लीजिए पहले, फिर रफ करके ऊपर लिखूंगी, नीचे हाथ अच्छे से नहीं पड़ेगा। ये रफ कर दूं दोस्तों? लूजिंग डिवाइड बाय 4, चेस्ट +3 इंच,
तो हम कितनी लूजिंग डालेंगे, 3 इंच की। 3 इंच की लूजिंग डालकर हम क्या करेंगे, 1/4 निकाल लेंगे। तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, 3 इंच की लूजिंग डालेंगे। कितनी थी हमारी चेस्ट, 33, प्लस करेंगे 3 इंच। अब क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आया, 9 इंच। कितना आया हमारा, 9 इंच। आप अपना अपना करोगे, आप ये नहीं देखोगे मैं 33 लिख रही हूँ या 34 लिख रही हूँ, मैं कितना भी लिख रही हूँ, बट आप अपने अपने नाप के अकॉर्डिंग करेंगे। आप सिर्फ ये देखेंगे चेस्ट प्लस लूजिंग डिवाइड बाय 4, ये नोट करोगे आप। तो कितना आया दोस्तों मेरा, 33 प्लस 3 इंच की लूजिंग डिवाइड बाय 4, 9। आपको ये नहीं ध्यान रखना है कि मैं किसी भी नाप से बताऊं, कस्टमर के नाप से बताऊं या अपने नाप से बताऊं, बट आपको ये फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। आप अपने नाप से निकाल लोगे कि हमें कैसे निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, 9 इंच पर जो हमने एक लाइन ड्रॉ की थी, नोट कर लीजिए आप, आर्म होल वाली लाइन पर क्या करेंगे, 9 इंच पर निशान लगाएंगे। 9 इंच पर निशान लगाएंगे दोस्तों, जो हमारी आर्म होल वाली लाइन है। तो हमने क्या किया, 9 इंच पर निशान लगाया, ये हमारा चेस्ट का निशान हो गया। अब हम मार्जिन कितना रखेंगे, मार्जिन देखो, मार्जिन जितना कम रखेंगे उतने ज़्यादा फिनिशिंग आएगी, क्योंकि हमारा नाप प्रॉपर है और ब्लॉक बना रहे हैं हम। बट क्या रहता है कस्टमरों को कि नाप वो मार्जिन ज़्यादा रखना, क्योंकि उनको पूरा कॉन्फिडेंस रहता है कि हमें मोटा तो होना ही होना है, तो मार्जिन ज़्यादा 2-2 इंच का मार्जिन रखवाते हैं। बट ज़्यादा मार्जिन रखने से फिनिशिंग नहीं आती। फिर यहाँ पर हम कितना मार्जिन रखेंगे, 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब हम कमर का देखेंगे, वेस्ट नंबर 9 पॉइंट प्लस 2 इंच की लूजिंग डालेंगे दोस्तों हम, डिवाइड बाय 4, ये भी हम कितने से करेंगे, 4। तो हमारी कमर कितनी है, 26 प्लस 2 यानी कि 28 डिवाइड बाय 4, तो हमारा कितना निकलेगा। हम पूरे हिसाब से चलेंगे ताकि गड़बड़ ना हो। सात इंच हमें 1/4 निकालना है, ये ध्यान रखना कि हमें 1/4 निकालना है, और 7 इंच पर हम निशान लगाएंगे। साथ साथ नोट करो, चेस्ट वाली लाइन को वेस्ट वाली लाइन से मिलाएंगे। ये नोट करो, लिखो, आगे भूलोगे नहीं कभी भी। देखो जो परफेक्ट है, अगर नहीं लिखना चाहते कोई बात नहीं, बट जो बिगिनर है वो लिखे, वो पहली बार में ही परफेक्ट हो जाएंगे, कहीं पर भी कोचिंग लेने नहीं जाना पड़ेगा, वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। ये लिखो, ये पूरा मैं अब लिखूंगी तो आप लिखो, वरना फिर मैं लिखती हूँ। क्या लिखेंगे, चेस्ट से कमर पर मिलाएंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये कितना है, 9 इंच, और ये कितना है, 7 इंच, और 1 इंच का क्या रखेंगे हम, मार्जिन कितने इंच का रखेंगे हम, 1 इंच का।
समझ में आया? क्लियर दिख रहा है आपको? अब हम क्या करेंगे, ये मैं रफ कर देती हूँ। 10 पॉइंट आपने बनाया कि लाइन ड्रॉ करेंगे? 11 पॉइंट। पॉइंट 11। अब हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। पॉइंट 11 पे क्या करेंगे, आर्मोल का निशान लगाना है। वो कैसे लगाएंगे, जो हमने डाउन किया है और चेस्ट वाली लाइन वो हमारी कितनी आई है, उसका करेंगे हम हाफ। चेस्ट वाली लाइन से लेकर हमारी जो डाउन तक लाइन आई है उसका करेंगे हम हाफ। ये ऊपर से नहीं निशान लगाएंगे, हम ऊपर से नहीं नापेंगे, जो हमने डाउन किया है नीचे से। समझ में आ रहा है? मेजर टेप को हम किधर रखेंगे, ऐसे नीचे, ऊपर नहीं रखेंगे, ऐसे रखेंगे नीचे, नीचे से मेजर करेंगे। और लेंथ हम इधर से मापेंगे, जो हमने क्रॉस लाइन ली है और इसका सेंटर बनाकर इधर से हम लेंथ मापेंगे कि हमारी 17 इंच, ये 17 इंच है। ठीक है दोस्तों, हम लेंथ भी इधर से ही नापेंगे और नीचे जो डीप है आर्मोल भी इधर से ही नापेंगे। तो ऊपर हमने कितने पे निशान लगाया था, 7.5, और नीचे हम कितने पे निशान लगाएंगे, 1 इंच कम कर देंगे। 1 इंच कम कितना होगा, 6.5। 6.5। तो अब क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अरे में भी हम ऐसे पूरी भी कर सकते हैं, वैसे पूरी करने की जरूरत नहीं है पर पूरी भी कर सकते हैं। तो अब हम क्या लिखेंगे, फ्रंट में, ये हम फ्रंट ब्लॉक देख रहे हैं। फ्रंट यानी आगे वाला पार्ट। जितना हमारा शोल्डर होगा, जितना हमारा शोल्डर होगा उससे एक फ्रंट में हम कितना निशान लगाएंगे, 1 इंच पर। किससे कम करना हमने, जितना हमारा शोल्डर होगा। हमारा शोल्डर कितना आया यहाँ पर, 7.5। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट पे हम 1 इंच बाहर गए थे। कितना इंच बाहर गए थे हम फ्रंट पे, 1 इंच। और बैक में हम कितना इंच अंदर जाएंगे, आधा इंच, 0.50। तो हम कितना बैक में कितना जाएंगे दोस्तों, ½ इंच। तो हम ऊपर से लेकर ½ इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे। ये समझ रहे हो? जो हमारी, जिसको हम सामना बोलते हैं, वो हमें कितना रखना है, 1 इंच कम रखेंगे जितना हमारा शोल्डर होगा। जो हमारा ये सामना होता है ना,
ये जो हमारी काट होती है फ्रंट की, तो हम इसे 1 इंच कम करेंगे। जो हमारा रेडी शोल्डर है 7.5 से हम 1 इंच कम करेंगे। फिर जो बैक का है वो बैक का कितना करेंगे 0.5 यानी कि ½ इंच। आपको समझ में आया? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे राउंड में निशान। तो ये निशान हमें कितना डीप रखना है, ये हम चेस्ट के अकॉर्डिंग रखेंगे। जिसकी चेस्ट, ये नोट कर लो साथ साथ देख लीजिए, 28 प्लस 39 पॉइंट जो भी, तो उसका हम कितना रखेंगे 0.75 यानी कि 1.25 इंच। क्या रखेंगे हम 1.25 इंच। जिसकी चेस्ट 28 से लेकर 28, 29, 30, 31, 32, 39 तक जितनी भी आएगी उसका हम जो ये क्रॉस में निशान लगाते हैं ये कितना लगाएंगे 0.75। और जिसकी चेस्ट 40 से लेकर प्लस मोर देन यानी कि ज्यादा जितनी भी होगी, 40 से ज्यादा जितनी भी होगी उसका हम कितना रखेंगे पूरा 1 इंच। ये समझ में आया आपको? जिसकी चेस्ट 28 से लेकर 39 तक होगी तो हम उसका रखेंगे 0.75 यानी कि 1.25 इंच। और जिसकी चेस्ट 40 से लेकर या इससे ज़्यादा होगी 41, 42, 43 जितनी भी होगी उसका रखेंगे हम 1 इंच। तो हमने यहाँ पर निशान लगाया है 0.75 क्योंकि मैंने जो कटिंग की हुई है, जो मैं आपको ये बता रही हूँ वो 33 चेस्ट 33 पर है, जिसका ये मैं नाप बता रही हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, राउंड में ऐसे निशान ऐसे हम शेप को मिलाएंगे। ऊपर से हमारा कम से कम ½ इंच 0.5 इकट्ठी लाइन होनी चाहिए जो कि मार्जिन में जाएगी, और नीचे भी हमारी इकट्ठी टच होनी चाहिए लाइन जो कि चेस्ट में जाएगी। अब आपको समझ में आया? और लेंथ हम किधर से रखेंगे, ये लेंथ हम इधर से रखेंगे ब्लॉक की, ये भी आप एक बार नोट कर लीजिए। ये वाला हमारा लेंथ का होगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ निकाल लेंगे। किसकी लेंथ निकाल लेंगे, नेक की। अब हमने ये तो सारा बना दिया, अब हमारा बचा नेक। तो हम नेक कैसे निकालेंगे ये आपको समझ में आया, एक बार नोट कर लीजिए। ये नोट किया आपने, नेक की लेंथ डीप कितनी है 3 इंच, और प्लस कितना करेंगे 0.5 इंच मार्जिन के लिए। मार्जिन के लिए हम कितना करेंगे 0.5 इंच, तो हमारा कितना हुआ 3.5 इंच। इतना ज़्यादा पजल होने की ज़रूरत नहीं है, बस मैं आपको सीधा सीधा बताती हूँ। जिन्होंने अपनी लेंथ नेक की डीप यानी कि 4 इंच रखी है तो ½ इंच मार्जिन का लेंगे, सिंपल सी बात है। 4.5 पर कट करेंगे, और जिन्होंने अपनी नेक की लेंथ 3 इंच रखी है वो 3.5 पर लेंगे। बस इसमें ज़्यादा पजल होने वाली कोई बात नहीं है। मैं जो बिगिनर है वो आराम से आज अपने हाथ से फर्स्ट टाइम ब्लॉक की कटिंग कर सकेंगे, और जो परफेक्ट है मुझे लगता है उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो दोस्तों ध्यान से देखिए पूरे जोश के साथ। हाउ द जोश।
पूरे जोश के साथ लगे रहे। तो अब हम क्या करेंगे, बैक नेक। जो हमारा पीछे का गला होता है उसमें क्या करेंगे हम, 1 इंच है प्लस 0.25 उसमें प्लस करेंगे, यानी कि वो कितना होगा 0.25 इंच, 1.25 इंच। समझ रहे हो ना। जैसे मैंने कल परसों कौन सी क्लास में आपको बताया था मेजर टेप के बारे में, जो 2 लाइनें स्टार्टिंग की होती है 0.25 और 4 लाइनें कौन सी होती हैं 0.5 इंच। तो उसमें से हम स्टार्टिंग की 2 लाइनें लेंगे 0.25, तो हमने वो इसमें प्लस करी तो क्या हो गया हमारा 1.25 इंच। ठीक है दोस्तों, ये पीछे का गला और ये आगे का, ये लिख देती हूं मैं। अब हम क्या करेंगे, मेजर टेप उठाएंगे और निशान लगाएंगे 3 और 5, 3.5 इंच पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अच्छे से करेंगे। तो ये डीप हमने कितना रखा 3.5 इंच। अब हम क्या करेंगे, अब मार्जिन का भी हमें फैब्रिक रखना है, तो हम क्या करेंगे इधर शायद एक कच्ची लाइन ड्रॉ करेंगे। वो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मार्जिन में भी जाएगा, आगे हमें नेक भी बनाने हैं। तो जैसे कि हमने शोल्डर, जो हमारा रेडी शोल्डर था, जो हमने शर्ट कट की थी, आप जिन लोगों ने वो वीडियो देखी होगी और जिन्होंने ना देखी हो तो वो चैनल पे जाके देख सकता है, शर्ट का फर्मा। तो उसमें हमने ट्रिपल कट किया था, जो हमारा शोल्डर था 3 से डिवाइड किया था, बट वो तो हमारा कॉलर था। अब तो हम नेक बना रहे हैं सिंपल, और सिंपल ब्लॉक बना रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, क्या अब भी हम 3 से डिवाइड करेंगे? नो। इसीलिए कहती हूँ कि हर चीज़ नोट कीजिए, तो नोट करने से सब कुछ याद रहता है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने रेडी शोल्डर लिया है, तो रेडी शोल्डर किस किस का कितना आया है बताइए मुझे। रेडी शोल्डर किस किस का कितना आया है? सबका अपना अपना रेडी शोल्डर आया है। तो 3.5 इंच हमारा रेडी शोल्डर कितना था, यानी कि कंधी। तीन 3.5 इंच। इसके एक पॉइंट बनाइए, नंबर कितना, जो भी नंबर था वो मैं भूल गई हूँ, आप लगाइए निशान। आप नंबर बनाइए कॉपी में, कौन सा नंबर था जो हमारा तैयार कंधा था, उसमें 0.50 क्या करेंगे प्लस, यानी कि रेडी शोल्डर प्लस 0.50, ठीक है, यानी कि ½ इंच प्लस कर देंगे। तो ½ इंच प्लस करके हमारा कितना हुआ
3.5 रेडी था, प्लस करेंगे 0.5 तो 4 इंच हो गया। तो दोस्तों देखो, जिसका जितना रेडी शोल्डर, मान ले कि आपने अपना रेडी शोल्डर 4 इंच लिया है, यानी कि जो आपने कंधी तय की है, पैक बनाना है। अब जो मैंने नेक डाला हुआ है, ये नेक क्या है, ये बड़ा डाला हुआ है, ये पैक तो नहीं है। पैक का मतलब होता है ये जो नेक से लगता हुआ हो, तो ये तो इधर से भी डीप है, ब्रॉड है। तो हमारी जो रेडी कंधी आएगी वो कितनी थी, 3.5 इंच। आपकी हो सकता है 4 भी हो और 3 भी हो सकती है, तो आपने 3.5 में आधा इंच मिलाया तो कितना हो गया, 4 इंच। ये समझ में आया। जो हमारा 4 इंच है, जो जिसने वो वीडियो देखी थी, क्योंकि मैं कमेंट रीड करती हूँ और मुझे पता रहता है कि उन्होंने वो वीडियो देखी हुई है शर्ट वाली, जो कि क्लासेस में भी है। तो उस टाइम हमने कितना लिया था, 5 इंच। तो अब हमारा कितना आया है, 4 इंच। तो हम 4 इंच पर किधर से मार्क करेंगे, शोल्डर के साइड से 4 इंच पर हम निशान लगाएंगे। ये हमारा 4 इंच है। तो हमारी विड्थ नेक की कितनी आई, 3.5 इंच। समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, बताती हूँ एक बार। देखो, लेंथ तो हमने रखी हुई थी डीप, 3 इंच की लेंथ रखी हुई थी। तो अब हम विड्थ कैसे निकाले, ब्रॉड कैसे निकाले कि हमें ब्रॉड कितना करना है, वैसे तो हमें पैक करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी कंधी थी उसमें 1/2 इंच मिक्स करेंगे, प्लस करेंगे मार्जिन के लिए। तो हमारा कितना आया, 4 इंच। तो शोल्डर की साइड से जो हमने कच्ची लाइन लगाई थी उस पर हम 4 इंच का निशान लगाएंगे। ये आ गया। तो अब हमारी लेंथ कौन सी लेंथ हुई, ये वाली। ये लेंथ कितनी हुई, 3.5, यानी कि ये प्रॉपर पूरा हो गया पैक नेक। 3.5 ऊपर से भी 3.5 और डीप भी, ब्रॉड भी है, पूरा 3.5 हो गया। अब हम निशान लगाएंगे 1.25, 1.25 इंच पर। ये कौन सा निशान होगा, हमारा बैक का निशान होगा। और ऐसे हम इसको राउंड बनाएंगे। ये हमारा फ्रंट हो गया और ये हमारा बैक हो गया है। समझ में आया कुछ। जो हमारा रेडी शोल्डर था उसमें हमने 1/2 इंच मिक्स किया तो हमारी विड्थ निकल गई, यानी कि ब्रॉड निकल गया। ब्रॉड निकलने के बाद हमने राउंड में निशान लगाया, फ्रंट पे भी और बैक पे भी। अब हम कटिंग करेंगे। कटिंग पहले हम बैक की करेंगे, बैक की कटिंग करने के बाद हम फ्रंट की करेंगे। ऐसे हमारा एक ब्लॉक रेडी हुआ। अब इस ब्लॉक की सब प्रैक्टिस करेंगे। अब हम दिखाएंगे, देखो अब मैंने ये इतना टाइम लगाने का मेरा तात्पर्य क्या था, इतना दिमाग लगाने का, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब आपने अपने अगर हाथों से नोट किया होगा, अब मैं फैब्रिक पे कट करूंगी तो आप बोलते जाओगे यस 1 इंच डाउन कीजिए, इतना कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, तो आप साथ साथ बताते जाओगे क्योंकि आपको पता लग चुका होगा। तो एक बार नोट कर लीजिए ताकि फिर अब आगे अपना अपना कॉटन का फैब्रिक निकाल लीजिए। सब अपना कॉटन का फैब्रिक सीजर वो निकाल लीजिए। अब हम करेंगे फैब्रिक पर कटिंग। दोस्तों ये लिए हमने फैब्रिक जिस पर हम कट करेंगे ब्लॉक। अब आप सोच रहे होंगे कि अब आप कटिंग इस पर करोगे तो वीडियो लंबा होगा। दोस्तों वीडियो तो लंबा होगा बट आप इतने परफेक्ट हो जाओगे कि आपको कहीं पर भी सीखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों आप ध्यान से देखो। अब हम क्या करेंगे, ये मेरी साइड बंद वाली साइड कौन सा होता है,
ये सबको पता चल गया होगा जो मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। ऑन फोल्ड यानी कि बंद वाली साइड को बोलते हैं हम ऑन फोल्ड, और हमारे अपोजिट कौन सी साइड है? जो ओपन है। तो हमने अपनी साइड बंद वाला साइड रखना है, ऑन फोल्ड। हम एक लाइन करेंगे ड्रॉ, ये हमने एक लाइन की है ड्रॉ। अब हम उठाएंगे मेजर टेप, हमने ये जो मेजर लिखा हुआ है अब हम ब्लॉक कट इससे करेंगे ताकि आप परफेक्ट हो जाओ। जिसका रेडी शोल्डर 4 भी हो सकता है उस पर हमने 3.5 पर कट किया, और जिनका डीप नेक 4 भी होता है वो हमने 3.5 पे कट किया। तो हमने पूरा जो नाप है वो चेंज किया है। अब हम ब्लॉक की कटिंग आपको दिखाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। ठीक है, ब्लॉक की लेंथ ली हमने 17 यानी कि 17, चेस्ट हमने लिए 37 यानी कि 37, वेस्ट हमारी है 33 यानी कि 33, डीप नेक हमने रखा है 4 यानी कि 4 इंच, शोल्डर हमारा है 15 यानी कि 15 इंच, रेडी शोल्डर हमारा है, रेडी शोल्डर दोस्तों यानी कि कंधी, ये मैं नोट कर देती हूँ, कंधा। शोल्डर हमारा तीरा, नेक गला, वेस्ट कमर, नजर आ रहा है, चेस्ट ही लिख देती हूँ आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको ना? ये जो नाप है आपने नोट कर लिए, करे आगे बढ़े। ये नाप को करेंगे हम साइड में, कैलकुलेटर रखेंगे इसके पास। देखो अब आपको लग रहा होगा कि यस मैम सही बोल रहे थे, हर चीज का यूज हो रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में डन लिख दीजिए, थंब का निशान भेज दीजिए ताकि मुझे लगे, पता तो लगे कि आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं पूरी एनर्जी के साथ आपको बता रही हूँ। अगर आपको फिर भी ना समझ में आया तो मेरी एनर्जी वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं, इसीलिए मैं पूछती रहती हूँ। आप मुझे बताना कि आपको समझ में आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो शोल्डर है, हमारा शोल्डर कितना है दोस्तों? हमारा शोल्डर कितना है? 15 इंच। तो हम क्या करेंगे, 15 इंच का हाफ करेंगे, डिवाइड टू 7.5 इंच आया। 15 का हाफ कितना आया? 7.5 इंच। इसमें हम 1 प्लस नहीं करेंगे, वो क्यों? क्योंकि हमारा ये कॉलर नहीं है, ये पैक बैन है, जीरो नेक। ठीक है दोस्तों, हमने ये निशान नज़र आ रहा है आपको, हमने 7.5 पर किया है मार्क। अब हम क्या करेंगे, अब आप स्पीड से बताओगे इधर कितना निशान लगाना है, जल्दी बताइए। .5 मार्कर, .5 इंच, और इधर से करेंगे हम 1 इंच डाउन। ये कितना किया हमने? 1 इंच डाउन। नजर आ रहा है चौक? अब हमने जो 1 इंच डाउन किया था और 2.5 पर निशान लगाया था, इसको हम क्रॉस लाइन में, डायगोनल लाइन में ऐसे मिलाएंगे। नजर आया? तो ये तो हो गई हमारी जो हमने डाउन लिया है, ये सब में कंपलसरी है 2.5। लंबा चलेंगे अभी तो, ये 2 साल का कोर्स हम 1 महीने में थोड़ी ना ख़त्म करेंगे, बड़ा लंबा चलने वाला है। साथ जुड़ के रहोगे तो आप दुनिया की हर एक चीज़ बना सकोगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आप ना बना सके। तो अब हम क्या करेंगे, लेंथ नापेंगे। तो लेंथ हम किधर से लेंगे? इधर से? रोंग, इधर से नहीं लेंगे। लेंथ हमारे शोल्डर कहाँ पर है? जैसे कि मैंने उस दिन डम्मी में भी समझाया था आपको कि हमारे शोल्डर डाउन होते हैं
तो हमने जो डाउन का निशान लगाया है उसका बनाएंगे हम सेंटर। ये बनाया हमने सेंटर और उधर से ही हम निशान लगाएंगे। ये हम इधर से देखेंगे कि हमारी, क्योंकि शोल्डर भी हम 20 से ही नापते हैं ना लेंथ, नेक से थोड़ी ना नापते हैं। किधर से नापते हैं? शोल्डर से। तो हमारी लेंथ कितनी है? 17 इंच। 1 इंच हम इसमें प्लस करेंगे मार्जिन के लिए, तो हमारी ये 18 साढ़े 18 है। कोई बात नहीं, जाने दो, हम पूरी रखेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब आपको जल्दी जल्दी समझ में आ गया। अब स्पीड से हम निकालेंगे इसका आर्मोल। आर्मोल कितने पे निकालेंगे हम? ये देखो, अब हमारी चेस्ट यहाँ पर कितनी है? 37। 37 वो फॉर्मूला तो आपको पता है ना, चेस्ट डिवाइड बाय 6, यानी कि 6 से भाग देंगे। तो हमारी चेस्ट कितनी आई है? 37 डिवाइड बाय 6 इक्वल, इसमें हम क्या करेंगे? +1। +1 भी तो करेंगे ना। 7.16। 7.16 यानी कि 7 से एक लाइन ऊपर। ठीक है, तो हम 7 इंच भी ले लेंगे इसको। ये हमारा है 7.1, एक लाइन ही ऊपर है। तो हम क्या करेंगे? एक लाइन ड्रॉ करेंगे। कहाँ पर ड्रॉ करेंगे? जो हमने डीप रखा है, डाउन रखा है, सॉरी दोस्तों, जो हमने डाउन रखा है उससे नीचे निशान लगाएंगे 7 पॉइंट पर, क्योंकि हमने जो अपनी चेस्ट ली है वो ली है 37 और 37 को हमने डिवाइड किया है 6 और उसमें मिलाया 1, तो हमारा है 7.1 समथिंग समथिंग। तो अब हम क्या करेंगे? 7 इंच पर निशान लगाएंगे। ये निशान लगाया। अब हम करेंगे चेस्ट में लूजिंग डालेंगे। लूजिंग हम कितनी डालेंगे? चेस्ट हमारी 37 है, तो हर किसी का कमेंट आता है कि शर्ट में लूजिंग कितनी डालें। देखो, जो हमने फुल बैगी शर्ट बनाई थी उसमें हमने 6 इंच की लूजिंग डाली थी। ये सिंपल ब्लॉक है, सिंपल शर्ट है, तो हम इसमें 3 इंच की लूजिंग डालेंगे। ऐसे आप शर्ट भी बना सकते हो दोस्तों। एक एक ब्लॉक बना के साथ साथ आप अपनी शर्टें भी तैयार करना। कभी ना कभी मौका मिलेगा मुझे आपकी शर्टें और आपका काम देखने का। तो हम क्या करेंगे? इसमें 3 इंच की लूजिंग डालेंगे। 37 + 3 इंच इक्वल 40 हुआ ना। अब डिवाइड बाय 4, 10 डिवाइड बाय 4, यानी कि हमने इसका 1/4 निकाला। 4 से हम इसको भाग देंगे तो 1/4 निकला हमारा 10 इंच। ठीक है, 10 इंच पे निशान लगाएंगे। ऐसे ही हम कमर का भी साथ साथ निकाल लेते हैं, फिर बार बार कॉपी नहीं उठाएंगे। 33 हमारी कमर है, इसमें हम लूजिंग 2 इंच डालेंगे। 33 और 2 36, 35। 33 और 2 कितना हुआ? 35। तो 35 को भी हम डिवाइड बाय 4, 35 को कितने से करेंगे? भाग देंगे हम 4 से, तो हमारा कितना आया? 8.75। ये रखना है साथ में, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे। देखो, ये निशान है डिवाइड का निशान, भाग का निशान ये है, प्लस ये करना है इक्वल। ये जो ये 2 बराबर के निशान हैं ये रखने हैं, ये भाग का निशान है, प्लस का निशान है, बस ये साथ रखना है। एक बार मैं दोबारा से आपको दिखा देती हूँ कैसे। ये 0 पे आ गया, ऑन AC ये किया हमने, तो ये 0 पे आ गया। तो हमारी कितनी चेस्ट है? 37 इंच, 37 इंच किया।
अब हमने इसमें लूजिंग कितनी डाली, जमा करना है ना, प्लस करना है, तो हम प्लस का निशान दबाएंगे, फिर 3 को हम दबाएंगे, फिर हम बराबर करेंगे, बराबर हमारा 40 आ गया। अब उसके बाद हमें किससे डिवाइड करना है, यानी कि भाग देनी है 4 इंच से। तो हम ये हमारा भाग का निशान कौन सा होता है, ये दबाएंगे और 4 इंच दबाएंगे, फिर दोबारा से बराबर का निशान दबाएंगे और हमारा आ गया 10। नज़र आ रहा है आपको इसमें, तो हमारा आ गया 10। ऐसे करेंगे। तो अब हम करेंगे, मैं नहीं कहती जिसने कभी भी स्टिचिंग ना करी हो, बिल्कुल बिगनर हो, वो परफेक्ट हो जाएगा, अपनी शर्टें खुद से बनाएगा। अब हम नहीं 10 इंच पे, अब इधर ऑन फोल्ड से इधर से निशान लगाएंगे हम, 10 इंच पर एक निशान लगाएंगे, 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारी कमर है। कमर कितनी आई है हमारी, 8.75, पौने 9। 8.75 कितना होता है, पौने 9। इसमें भी हम 1 इंच का मार्जिन रखेंगे। कान से निशान मिलाएंगे, कमर का चेस्ट से निशान मिलाएंगे, मार्जिन का मार्जिन से मिलाएंगे। नजर आ रहा है, क्लियर। अब हम जो हमारा सामना होता है, जिसमें बड़े पंगे पड़ते हैं, उसका वैसे मैंने आपको एक तरीका भी बताया है कि जिसकी चेस्ट इतनी इतनी हो उसका 12 साढ़े 12 रखना है, जिसका इतना 13.5 रखना है वो भी रख सकते हैं, और हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये हमने कितना रखा था, 7.5 इंच, ये नोट नहीं किया मैंने, 7.5 इंच। तो हम इससे एक अंदर जाएंगे, 1 इंच, देखो ये हमारा इधर से 7.5 इंच, बस ऐसे जाओ, अंदर जाना है 1 इंच, 1 इंच कम जाना ना अंदर, अंदर का मतलब इधर मेरी साइड, ऑन फोल्ड की साइड। अब हम क्या करेंगे, पहले जो हमारा डाउन है इससे नीचे मेजर टेप रखेंगे और इसका सेंटर बनाएंगे। ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसका सेंटर बना हमारा ये, और एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर छोटी लाइन ड्रॉ करेंगे, बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, तो छोटी करेंगे। ये हमारा निशान कितने पे आया, 6.5 इंच पे। 6.5 इंच पे कम क्यों आया, क्योंकि हमारा शोल्डर 7.5 है, उससे हमने 1 इंच कम लिया तो हमारा 6.5 आया। 6.5 पे हमने ऐसे निशान लगाया। अब हम क्या करेंगे, 6.5 को लेकर 6.5, तो ऐसे हम निशान लगाएंगे, और आधा इंच हम बैक का अंदर जाएंगे। बैक का हम कितना जाएंगे, आधा इंच। बैक का हम कितना जाएंगे, हमें जो डाउन किया ऊपर उससे मतबली ख़त्म हो गया, हमें यहाँ से सब काम करना है इधर से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये चीज़ निकालते हैं हम वैसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम आइडिया से ऐसे लगा सकते हैं, बट फिर भी हमने कितने पे निशान लगाना है, कितने पे निशान लगाएंगे हम, 0.75 पर भी निशान लगा सकते हैं और ऐसे भी हम निशान लगा सकते हैं। ऐसे ये मेरा हाथ इधर से, ये मैं आपको दिखाने के चक्कर में ब्लॉक को हिला नहीं पा रही हूँ, वरना फिर आपको नज़र नहीं आएगा, कैमरे की सेटिंग है। ऐसे हम राउंड में करेंगे। समझ में आया, नज़र आ रहा है आपको। अब हम क्या करेंगे, नेक।
अब हम नेक कैसे लगाएं? ये क्या करेंगे हम, इतना मार्जिन में जाएगा 1/2 इंच पर, इधर हम निशान लगाएंगे। जो हमारा रेडी शोल्डर है वो हमारा कितना है, 4 इंच है ना, तो इसमें हम कितना प्लस करेंगे, 1/2 इंच, 4.5। समझ रहे हो जो मैंने फॉर्मूला बताया था कि जो शोल्डर होगा रेडी शोल्डर होगा, यानी कि जितनी कंधी होगी उसमें हम प्लस कर देंगे 0.5 इंच। ठीक है, तो हमारा कितना है 4 पॉइंट। वो 4 पॉइंट हम किधर से लेंगे, कंधी की, ये शोल्डर की साइड से लेंगे, नेक की साइड से नहीं लेंगे, हम इतना लेंगे। ये आ गया। और जो ब्लैक बोर्ड पे नाप था उसमें कितना आया था, 4 इंच। अब हमारा कितना है 4.5 इंच। यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सबके अलग अलग नाप होते हैं। तो अब हम विड्थ अपनी लेंगे ये वाली, और हमारी कितनी निकली है, पूरी 3 इंच पे आ गई है भाई, पूरी 3 इंच पे। अब हम नेक रखेंगे, नेक हम कितना रखेंगे, हमने नेक कितना लिए, 4 इंच, 4 इंच लिया ना हम, 1/2 इंच मार्जिन का लेंगे तो 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे। क्योंकि इसमें हमने नेक 4 इंच रखा है। वैसे पैक या जीरो नेक का मतलब 3 इंच ही होता है, बट गर्दन में आना भी तो चाहिए। ऐसे हम राउंड में मिलाएंगे। अब हम लेंगे 1.25 इंच, हमने इसमें आधा इंच लगाया था, और ऊपर 1.5 इंच भी ले सकते हैं। वैसे ये लाइन है हमारी, ये याद रखना है, जो नीचे वाली है, ये ऊपर वाली नहीं, क्योंकि इतना तो हमारा सिलाई में जाएगा ना दोस्तों, तो हमें ये याद रखनी है। ये हमारा बैक हो गया। ये देखो, नजर आ रहा है आपको? अब हमारा ब्लॉक बन के हो गया रेडी। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। अब हम करेंगे पहले बैक की कटिंग। ये तो हमारा कट हो गया। जो हमारा डाउन था ये नज़र आ रहा है, इसलिए मैंने ये 2.5 मार्जिन का, यानी कि जो सिलाई में जाएगा उसके लिए रखा था। अब समझ में आ गया मैं क्यों लेती हूँ। अब मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा थोड़ा सा सीधा, क्योंकि ऐसे मेरा हाथ नहीं बैठेगा। ये देखो ऐसे, ओके, नज़र आ रहा है। अब हम करेंगे बैक की कटिंग। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। ये हमारी बैक की कटिंग होगी, ये हमारी फ्रंट की कटिंग होगी है। नज़र आ रहा है आपको? ये देखो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ बिल्कुल परफेक्ट। मैंने आपको बताया कि जिसकी चेस्ट जितनी भी हो, हम 12.5, यानी कि देखो ये हमारा 13 इंच आया, हम सिलाई में जाएंगे पूरा 12 इंच तैयार हो जाएगा। जो बिगिनर हैं वो कटिंग करके देखेंगे। जिन्होंने दोस्तों अभी स्टार्ट किया है सीखना, तो वो उनके लिए बोल रही हूँ मैं, वो पहले न्यूज़पेपर पे कट करेंगे। पहले तो वो नोट बनाएंगे साथ साथ, जैसे कि मैंने बनाए हैं, फिर वो न्यूज़पेपर पे कट करेंगे, फिर वो ब्लॉक बनाएंगे जो मैंने वाइट कपड़ा मंगवाया है। उसके बाद वो मुझे अपनी शर्ट भी बना के दिखाएंगे। ये देखो ऐसे ही, और जो परफेक्ट है वो भी ब्लॉक बनाएंगे।
वो भी ब्लॉग बनाएंगे। अब हम बैक भी कटिंग कर लेते हैं, वो तो हमने किया ही नहीं, ना बैक किया ना फ्रंट किया। ये हमारा बैक फ्रंट हो गया और ये हमारा बैक हो गया। मैंने दोनों ही पीस एक में दिखाए हैं, ठीक है। बट आप अलग अलग कटिंग करोगे, ये फ्रंट की करोगे और बैक की करोगे। अब आपकी समझ में आ गया, ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई हैं। एक मिनट रुकिए, मुझे लगता है कभी आप कंफ्यूज ना हो जाओ। देखो, जैसे हमने फ्रंट का कट किया है तो ऐसे ही हम, ये समझाने के लिए बता रही हूँ, मैं कट नहीं करूँगी। बट ये देखो, जैसे हमने फ्रंट कट किया है ऐसे ही हम बैक कट करेंगे और नेक ऐसे कट कर लेंगे उसमें। ये तो ये हमारा फ्रंट हो जाएगा, ये बैक हो जाएगा और ये हमारी ऐसे बैक से कटिंग आ जाएगी, ठीक है। वो नेक्स्ट उसमें बताऊंगी, सेकंड भी आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगी। जब हम स्टिच करेंगे तो कट करेंगे ही ना, तो मैं आपको उसमें बताऊंगी। दोस्तों, हमारा ब्लॉग है रेडी, जो कि कट चुका है। तो आज की वीडियो रही पूरी इंटरेस्टिंग। देखो दोस्तों, अगर आपको सीखना है तो आप स्किप करके ऐसे ऐसे नहीं देखोगे, क्योंकि मैं वीडियो आपको स्किप करके ऐसे बताती हूँ नहीं बनाती हूँ। मैं लगातार एक एक डेढ़ घंटा आपके लिए काम करती हूँ और खड़ी रहती हूँ। मेरी आवाज़ भी अब कम हो गई है बोलते बोलते लगातार कंटिन्यू एक एक डेढ़ घंटा आपके लिए बोलती हूँ और आपको प्रैक्टिस कराती हूँ, ताकि जिन चीज़ों का सामना मुझे करना पड़ा वो आप सबको ना पड़े और आप कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप परफेक्ट डिज़ाइनर बन जाओगे। लेकिन उसके लिए मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ उतनी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, मेरे से डबल करनी पड़ेगी। एक बार आप न्यूज़पेपर पे कटिंग करोगे, फिर आप ब्लॉक ऐसे वाइट जो आपने लिया है उस पर कटिंग करोगे। वाइट नहीं है तो कोई बात नहीं है, जो भी आपकी फैब्रिक है प्लेन उस पर कट करोगे, फिर अपनी अपनी शर्टें भी बनाओगे। क्यों दोस्तों? बट अगर आपको लगा मैंने आपकी नॉलेज में कुछ थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड हुई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करोगे। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे पहले क्लास 1 की वीडियो देखिए, क्योंकि ये वीडियो तो आपने पूरी देख ली है बट आपको समझ में नहीं आएगा और इतना इंटरेस्टिंग भी नहीं लगेगा। अगर आप क्लास 1 से देखोगे तो पूरी वीडियो आपको समझ में आएगी, बहुत अच्छा लगेगा और आप एक डिजाइनर बन सकोगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और एक बात, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सावित्री बैच पूरे इंडिया यानी कि पूरे भारत में फैलना चाहिए। पूरे भारत में सावित्री बैच का फ़ायदा उठा सके और सब डिज़ाइनर बन सके। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।